अब एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए, श्री हिरेन वैद्य, CEO एंड डायरेक्टर एंड CIO एलके कैपिटल मैनेजमेंट के हमारे साथ जुड़े हैं। हिरेन जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार। ये सर, अर्निंग सीजन जिस प्रकार से गुजर रहा है, अब तक इन्फोसिस एक डिजास्टर्स रहा, HDFC बैंक, कैसे देख रहे हैं सर बाजार को? और ये पहले मैं शुरू करना चाहूँगा एग्जैक्टली जिस प्रकार का डैमेज हमने कुछ प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में देखा है, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक पोस्ट देयर नंबर्स, स्पेशली आफ्टर HDFC बैंक, आपने कैसे रीड किया इसको सर एग्जैक्टली? देखिए, डेफिनेटली HDFC बैंक के नंबर जो एक्सपेक्टेड थे उससे थोड़े से नरम आए हैं, बट ऐसे कोई डिजास्टरस नंबर नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से ये हो रहा है कि लोग एक व्यू ले रहे हैं, जैसे हमने 2 साल पहले व्यू लिया था। कई सालों के बाद हमने HDFC बैंक में जो निवेश किया था उसको एग्जिट करके हमने सारा हमारा इन्वेस्टमेंट ICICI बैंक में लगाया और बजाज में लगाया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बैंकिंग सेक्टर आगे जाके उसमें डिजिटल कैपेबिलिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। और वहां पे हमें ऐसा लगा जब हमने तुलना की कि ICICI बैंक और बजाज फाइनेंस, ये जो कंपनियां हैं जो इक्वली गुड इन लेंडिंग हैं, लेकिन इनकी जो डिजिटल जर्नी है वो काफी आगे है एज कंपेयर टू HDFC और कोटक। तो वो स्विच हमने किया था। आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब बाकी सब इन्वेस्टर्स भी इसी धारणा पे आ रहे हैं। दूसरा ये था कि जो मर्जर अनाउंस किया HDFC और HDFC बैंक का, हालांकि बहुत ही अच्छा स्टेप है मेरे हिसाब से, लेकिन इस मर्जर को कंज्यूमेट करने के लिए तकरीबन 12-18 महीना लगेंगे। और इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि काफी सारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो ये व्यू शायद ले रहे होंगे कि 12 से 18 महीने तक अगर स्टॉक कंसोलिडेट करेगा तो वो शायद उनका एलोकेशन जो फाइनेंशियल्स में है वो कहीं और लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन दो वजहों से HDFC और HDFC बैंक के शेयरों पे थोड़ा सा असर पड़ा है। तो हिरेन सर, अगर ऐसा हुआ, फाइनेंशियल से एलोकेशन रिड्यूस करेंगे, वेटेजेस कम करेंगे, तो चैनलाइज कहां होता हुआ नजर आएगा? नहीं, मैंने जैसे बताया कि विद इन फाइनेंशियल सर्विसेज शायद लोगों ने HDFC बैंक और कोटक बैंक से थोड़ा सा स्टेक निकाल के ICICI बैंक या SBI या बजाज फाइनेंस में डाला होगा। बाकी मुझे लग रहा है कि इस समय हालांकि ये स्टॉक करेक्ट हुए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगले 12-18 महीने प्राइवेट बैंकों के लिए अच्छे होंगे। और थोड़ा सा पैसा मुझे लग रहा है कि जो आप देख रहे हैं कि एनर्जी या ऑयल एंड गैस या यूटिलिटी, ये वहां जा रहे हैं पैसे, क्योंकि वहां पे आज के दिन एक मोमेंटम दिख रहा है जिस हिसाब से क्रूड ऑयल का प्राइस है। आई थिंक आपने देखा रिलायंस ऐसी मार्केट में न्यू हाइक 52 वीक हाइक बनाया है। तो मुझे लग रहा है कि ये पैसे जो हैं थोड़े से फाइनेंशियल से शिफ्ट होके एनर्जी में जा रहे हैं। ये शायद विजिबल भी है, जिस तरह से आपने उस पूरे पैक में पावर एनर्जी स्टॉक्स में बहुत बढ़िया मोमेंटम आता हुआ देखा। हिरेन सर, जब हम बातचीत कर रहे हैं, ऑफ लेट बहुत वोलेटिलिटी, बहुत उठापटक के साथ हम देख रहे हैं इंडियन इक्विटीज में कामकाज होता हुआ। आप लोग की रीडिंग क्या है? ये जो करेक्टिव मोड में रह रहे कि हम जा रहे हैं, दरअसल एक अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने की, या अभी इस समय ज्यादा बेहतर है, जिस तरह की हेडविंड नजर आती है, साइडलाइंस में बैठना, वेट एंड वॉच करना? देखिए, मेरा ये अनुमान है कि शायद अगले 4-5 महीनों तक मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करे, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन और
रॉ मटेरियल जो स्पाइक आया है उसकी वजह से Q4 और ज्यादा कर Q1 के रिजल्ट पर असर पड़ेगा, तो मार्केट वो डाइजेस्ट करेगी। और जो देख रहे हैं आप वो इंटरनल करेक्शन हो रहे हैं विद इन द सेक्टर्स, राइट। तो शायद निफ्टी में इतना डैमेज ना दिखे जितना कि इंडिविजुअल सेक्टर्स और स्टॉक्स में दिख रहे हैं। काफी सारे मिड कैप स्टॉक्स काफी करेक्ट हुए हैं जहां पे वैल्यूएशन थोड़ा हाई था। तो ये मुझे लग रहा है कि जो मार्केट में इंटरनल करेक्शंस हैं वो होते रहेंगे, और निफ्टी मेरे हिसाब से अगले 3 से 6 महीना एक कंसोलिडेटेड रेंज में रहेगी, जब तक या तो फिर कोई खबर आए कि वॉर फाइनली खत्म हुआ है, और अगर कमोडिटी प्राइसेस थोड़े कूल ऑफ होते हैं तो इन्फ्लेशन कूल ऑफ होगा, तो फिर मुझे लगता है कि मार्केट टेक ऑफ करेगी। तो ना मुझे कोई बड़ी मंदी लग रही है, लेकिन इस समय मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि मार्केट न्यू हाई छू सकती है। तो एक कंसोलिडेशन करेक्शन के रेंज में मुझे लग रहा है कि मार्केट घूमेगी। अच्छा सर, ये विद इन सेक्टर कुछ चर्निंग हो रही है, कुछ स्टॉक्स अगर आप देखें अच्छा कर रहे हैं, कुछ स्टॉक्स नहीं कर पा रहे हैं। इस बार की बजट स्पीच में जो सरकार का अगर आप देखें कैपेक्स एक्सपेंडिचर की फिगर आई, जैसे ही पूरा का पूरा बाजार कैपिटल गुड्स पे ऐसे कूदा कि पूछे मत। एल&टी मूव आया, सीमेंस में मूव आया, एबीबी मूव आया, लेकिन हम एल&टी को पिछले कुछ समय से अंडर परफॉर्म करते दिख रहे हैं इस सेक्टर को। एंड विद इन दिस सेक्टर आई मीन स्टॉक्स लाइक SBI, Cummins, थर्मैक्स ये डिलीवर कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहे हैं। सर, इस डाइवर्जेंस का मतलब क्या है और आप कैसे रीड कर रहे हैं, और क्या एल&टी इस वक्त आपको एक अच्छे एंट्री अपॉर्चुनिटी दे रहा है क्या? देखिए, एल&टी जो है वो बहुत ही बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी है, उसका बेस बहुत बड़ा है, और अब काफी सारी वैल्यू जो एल&टी की है वो उसकी आईटी सब्सिडियरीज में भी है। तो हुआ ये है कि पिछले 2-3 हफ्तों में हमने देखा है कि LTI है, LTTS है, माइंडट्री है, इन सभी ने अच्छा रिजल्ट दिया है, परंतु उन शेयरों में 20-25% की करेक्शन आई है। तो इस हिसाब से जो अपसाइड है एल&टी में वो थोड़ा सा वैल्यू ऑफ सब्सिडरीज 20-25% नीचे जाने से वो हमें दिख नहीं रहा है। हालांकि मुझे लग रहा है कि इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स काफी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन लार्सन का जो है बेस भी बड़ा है, और शायद मार्केट ये भी देख रहा है कि जिस हिसाब से स्टील और मेटल्स के भाव बढ़े हैं, शायद उनके मार्जिन्स पे असर पड़े। और एबीबी, सीमेंस वगैरह जो हैं रिलेटिवली उनका बेस अभी कम है, तो वहां पे शेयर में जो है अप्रिसिएशन थोड़ा बेटर दिखा है। लेकिन ये जो एंटायर पैक है, देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवाइव होगा, ये कोई 3 या 6 महीने की बात नहीं है, ये मल्टी ईयर ट्रेंड है। और हम अगर सोचे कि हम आज खरीद लेंगे और कल ही हमारे पैसे बन जाएंगे कैपिटल गुड्स में, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। मुझे लग रहा है कि निवेशकों को लॉन्ग टर्म व्यू से इन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि सीमेंस और एबीबी जैसी कंपनियां जो नए सेक्टर हैं, रिन्यूएबल्स है या डेटा सेंटर्स हैं या ऑटोमेशन है, वहां पे जो मोमेंटम आ रहा है उस बिजनेस में, वहां पे ज्यादा अलाइंड है, इसलिए इन्वेस्टर भी जो हैं वो सीमेंस, एबीबी ऐसी कंपनियां प्रिफर कर रहे हैं। लेकिन ऑन द होल मुझे लग रहा है कि कैपिटल गुड्स सेक्टर अच्छा करेगा, लेकिन लाइक ऑल अदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स अगले 1-2 क्वार्टर मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है, और वो निवेशकों को ध्यान में रखना होगा। चलिए हिरेन सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बहुत बढ़िया तरीके से मार्केट्स को डीकोड करने के लिए हमारे